वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर इन कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। तो कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड का रहने का मतलब है कि हमारी लोड करंट कांस्टेंट होगी। तो ये हमारा आउटपुट का लोड है जिसका आउटपुट वोल्टेज वी नॉट टी है और आई नॉट टी जो कि ऑलवेज कांस्टेंट होगी। देखिए, ये पॉसिबल होगा जब सर्किट में इंडक्टेंस होगा, क्योंकि टाउ इक्वल टू एल बाई आर होता है। जब एल वेरी वेरी हाई होगा तो टाउ बहुत ज़्यादा होगा, तो उस समय आई नॉट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। तो ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं इसमें। तो ये सिंगल फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर है। तो इसमें 4 थायरिस्टर लगेंगे। तो इसको मैं T1, इसको T2, ये T3 और ये T4, और इसको मैं AC सप्लाई से कनेक्ट किया हूँ, जिस पे मैंने VM sin ओमेगा t अप्लाई किया है। इसका ये A टर्मिनल है, ये V टर्मिनल है। इसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, इसको नेगेटिव मान रहा हूँ। इसलिए जो VAB होगा वो VM sin ओमेगा t के बराबर होगा, और VBA क्या हो जाएगा, माइनस VM sin ओमेगा t के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड है, तो इसके 2 मोड पॉसिबल होंगे। एक मोड में T1 T2 कंडक्ट करेगा और T3 T4 ऑफ होगा, और दूसरे मोड में T1 T2 ऑफ होगा और T3 T4 कंडक्ट करेगा। तो पहले केस में ये देखते हैं कि केस 1 में जब T1 T2 ऑन होगा एंड T3 T4 ऑफ होगा। अब देखिए, इस सर्किट से ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल क्या है, B है। तो जब देखिए T1 T2 कंडक्ट कब करेगा, जब A का टर्मिनल पॉजिटिव हो और B नेगेटिव हो। दैट मीन्स VAB इज़ ग्रेटर देन 0 एंड फायरिंग इज़ अवेलेबल, देन T1 T2 कंडक्ट करेंगे। तो T1 T2 ऑन कब होगा, जब VAB इज़ ग्रेटर देन 0 एंड अल्फ़ा अवेलेबल होगा, अल्फ़ा अवेलेबल होगा। तो देखते हैं जब T1 T2 ऑन होंगे तो कैसा सर्किट बनेगा, उसको देखते हैं। तो देखिए, जब T1 T2 ऑन होगा तो ये T4 ऑफ हो गया, T3 ऑफ हो गया और T2 को ऑन किया, और इसको हमने लोड से कनेक्ट कर दिया। तो लोड वोल्टेज V नॉट टी है, रेफरेंस लोड करंट I नॉट टी है, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इसको हमने VM साइन ओमेगा टी से कनेक्ट किया है, दैट इज़ VAB। और देखिए, चूँकि यहाँ पे हमारा थायरिस्टर T1 ऑन है तो ये 0 वोल्ट हो गया VT1 की वैल्यू। ठीक है। अब देखिए, ये पॉइंट B से कनेक्टेड है तो ये B पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और ये A पॉइंट से कनेक्टेड है तो A पॉइंट ये आ जाएगा। तो इससे पहला कंक्लूजन निकला कि जो V नॉट टी होगा वो क्या होगा, VAB, और VAB किसके बराबर है, VM साइन ओमेगा टी के, VM साइन ओमेगा टी के बराबर है। अब देखिए, चूँकि थायरिस्टर T1 ऑन है तो VT1 क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। अब मैंने इसमें रेफरेंस सोर्स करंट की डायरेक्शन मैंने ऐसे ली है, ठीक है, IST। तो IST सर्किट में ऐसे फ्लो हो रहा है। अब देखते हैं कि IST की वैल्यू कितनी होगी जब T1 T2 कंडक्ट करेंगे। तो IST को मैंने ऐसे लिया है। अब देखिए, I नॉट टी ऐसे आएगा, ये I नॉट टी इधर 0 होगा, क्यों, ये T4 ऑफ है, तो फिर ये टोटल I नॉट टी ऐसे पास होगा। अब यहाँ पे T3 ऑफ है तो यहाँ पे क्या होगा, 0 एम्पियर। तो I नॉट टी कैसे फ्लो होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ IST। तो IST क्या हो जाएगा, I नॉट के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए IST इक्वल टू I नॉट हो जाएगा। अब केस 2 में देखते हैं कि जब T1 T2, केस 2 में व्हेन T1 T2, दूसरे केस में व्हेन T1 T2 ऑफ एंड T3 T4 ऑन। अब T3 T4 ऑन कब होंगे, T3 T4 ऑन तब होंगे जब B का पोटेंशियल A के पोटेंशियल से ज़्यादा हो, क्योंकि ये जब पॉजिटिव होगा तभी तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा। जैसे फायरिंग अवेलेबल हो तो वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में है। वैसे ही B वाला जब ये A का टर्मिनल नेगेटिव होगा तो T4 वाला ऑन होगा। ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये T3 T4 ऑन तब होंगे जब हमारा VBA इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड अल्फ़ा अवेलेबल, दैट इज़ फायरिंग अवेलेबल होगी। ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें सर्किट की कंडीशन क्या बनेगी जब ऐसा होगा। तो यहाँ पे T1 ऑफ है, T4 ऑन, T3 ऑन, और फिर T2 ऑफ। फिर हमने लोड से कनेक्ट किया, ये लोड है, और लोड के क्रॉस रेफरेंस आउटपुट वोल्टेज V नॉट और रेफरेंस आउटपुट करंट I नॉट टी, और इनके बीच में हमने एक सप्लाई कनेक्ट की है VAB, विच इज़ इक्वल टू VM
साइन ओमेगा टी। ओके, ये प्लस और माइनस VT1 है, और सोर्स करंट की डायरेक्शन IST हमने ये कंसिडर की है। तो देखिए पहला ये पॉइंट A है, तो ये A यहाँ पे सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो ये A यहाँ पे आ जाएगा, ये B है तो B ये ऐसे होते हुए B यहाँ आ जाएगा। तो पहला पॉइंट इससे क्या कंक्लूजन निकला कि V0T जो होगा वो किसके बराबर होगा, V0T VB A के बराबर, जो कि माइनस VM साइन ओमेगा टी के बराबर है। ठीक, दूसरा देखिए अगर इसमें हम KVL लगा दें तो VAB माइनस VT1 इक्वल टू 0, तो VT1 किसके बराबर हो जाएगा, VAB, जो कि VM साइन ओमेगा टी के बराबर है। थर्ड पॉइंट पे देखिए कि सोर्स करंट की डायरेक्शन क्या होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये I0T ऐसे आएगा, यहाँ पे तो 0 जगह क्योंकि हमारा थायरिस्टर यहाँ पे T2 ऑफ है, तो ये टोटल I0 इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी करंट 0 जाएगी, तो ये I0 ऐसे आएगा, और जस्ट अपोजिट टू IST फ्लो रहा है। आपका IST ऐसे फ्लो रहा है और I0T इधर फ्लो रहा है, तो IST कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस I0T के, माइनस I0T। तो इन दो कंडीशन के बेस पे हम क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म, आउटपुट करंट थायरिस्टर के थ्रू करंट का वेवफॉर्म, और थायरिस्टर के क्रॉस VT1 के क्रॉस क्या वोल्टेज होगा उसका वोल्टेज हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये VST को मैं प्लॉट कर रहा हूँ, तो VST को मैं से रेड पेन से दिखा दे रहा हूँ। ये है VAB इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, और डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ VBA को, ये है VBA इक्वल टू माइनस VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई, और मैं फायरिंग दे रहा हूँ अल्फ़ा पाई प्लस अल्फ़ा और 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे। ठीक है, अब देखिए पाई अल्फ़ा पाई प्लस अल्फ़ा 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे फायरिंग दे रहे हैं। तो देखिए एट अल्फ़ा पे VAB इज़ ग्रेटर देन 0 एंड फायरिंग अवेलेबल, तो T1 T2 ऑन होगा। ओके, अब एट पाई प्लस अल्फ़ा पे VBA इज़ ग्रेटर देन 0 एंड फायरिंग अवेलेबल, तो किसके ऑन होने के चांसेस हो जाएंगे, T3 T4 के। अगेन यहाँ पे T1 T2 ऑन होगा। अब देखिए आउटपुट वोल्टेज को प्लॉट करते हैं, तो देखिए एट दिस पॉइंट एट अल्फ़ा पे VAB इज़ ग्रेटर देन 0 एंड फायरिंग इज़ अवेलेबल, तो V0T फॉलो द शेप ऑफ VAB, तो यहाँ से ये VAB को फॉलो करेगा, और ये कब तक फॉलो करेगा, जब तक कि T3 T4 ऑन ना हो जाए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस कंडक्शन मोड है, तो कॉन्टीन्यूस कंडक्शन मोड में ये कंडीशन है कि हमारी I0 जो होगा, जो आउटपुट करंट है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगी, दैट मीन्स कि वो कभी ज़ीरो नहीं होगी, दैट मीन्स कि उसको आउटपुट सर्किट में हमेशा फ्लो होना है, इसलिए ये अप टू पाई प्लस अल्फ़ा तक एग्जिस्ट करेगा T1 T2, दैट मीन्स कि T1 T2 अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा तक कंडक्ट करेगा, और जैसे ही हमने T3 T4 को कंडक्ट किया तो T1 T2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा थ्रू वोल्टेज कम्यूटेशन। अब यहाँ पे क्या होगा कि T3 T4 ऑन होंगे, और T3 T4 जैसे ही ऑन होंगे तो उस समय आउटपुट वोल्टेज VBA के बराबर था, तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये VBA को फॉलो करेगा, और ये कब तक फॉलो करेगा, जब तक कि T1 T2 को ऑन ना कर दे, फिर अगेन T1 T2 कंडक्ट करेगा अप टू 3 पाई प्लस अल्फ़ा तक, अप टू 3 पाई प्लस अल्फ़ा। अब देखिए 2 पाई प्लस अल्फ़ा में ये रेंज अल्फ़ा है, और इसमें कौन कंडक्ट कर रहा है, T3 T4, और ये जो है T1 T2। तो देखिए 2 पाई प्लस अल्फ़ा में T3 T4 कंडक्ट कर रहा है, तो 2 पाई के बाद ये साइकिल रिपीट हो गई थी, यहाँ पे कौन कंडक्ट करेगा, सेम शेप आ जाएगा ऐसा, और इसमें T3 T4 कंडक्ट करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं आउटपुट करंट की वेवफॉर्म को, ओमेगा टी I0 टी। तो
आउटपुट करंट तो ऑलवेज कांस्टेंट है, तो वो तो हमेशा एक डीसी आउटपुट करंट ऐसे जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो आई नॉट के बराबर होगा। फिर सिमिलरली हम क्या करेंगे, थायरिस्टर करंट को प्लॉट कर लेते हैं आई टी वन को। तो ये अल्फ़ा है, ये पाई प्लस अल्फ़ा, ये 2 पाई प्लस अल्फ़ा, 3 पाई और 3 पाई प्लस अल्फ़ा। तो देखिए थायरिस्टर कंडक्ट कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, अल्फ़ा 2 पाई प्लस अल्फ़ा में थायरिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा है, और अगेन फ्रॉम 2 पाई अल्फ़ा टू 3 पाई प्लस अल्फ़ा तक में थायरिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, 2 पाई प्लस अल्फ़ा से 3 पाई प्लस अल्फ़ा में फिर कंडक्ट कर रहा है। तो इसलिए जो आई नॉट एग्जिस्ट करेगा वो अल्फ़ा मतलब IT1 जो एग्जिस्ट करेगा अल्फ़ा 2 पाई प्लस अल्फ़ा में, और फिर अगेन 2 पाई प्लस अल्फ़ा से एग्जिस्ट करेगा अप टू वर्ड 3 पाई प्लस अल्फ़ा, और बाकी के रेंज में ये 0 होगा और इसका मैग्नीट्यूड आई नॉट के बराबर ही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सोर्स करंट IST को प्लॉट करते हैं। IST देखिए ये अल्फ़ा पाई प्लस अल्फ़ा 2 पाई प्लस अल्फ़ा 3 पाई प्लस अल्फ़ा। देखिए 0 टू अल्फ़ा में T3 T4 कंडक्ट कर रहा था, और अल्फ़ा 2 पाई प्लस अल्फ़ा में T1 T2, और पाई प्लस अल्फ़ा से 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे T3 T4, और अगेन 2 पाई प्लस अल्फ़ा टू 3 पाई प्लस अल्फ़ा में T1 T2। तो देखिए जब T1 T2 कंडक्ट कर रहा था तो IST आई नॉट के बराबर था। अब देखिए 0 टू अल्फ़ा में T3 T4 कंडक्ट कर रहा है, तो उस समय IST जो है माइनस आई नॉट के बराबर है। उस समय IST जो है माइनस आई नॉट के बराबर है। तो यहाँ पे IST माइनस आई नॉट के बराबर। अब देखिए T1 T2 जब कंडक्ट किया तो IST प्लस आई नॉट के बराबर थी, तो अप टू वॉट पाई प्लस अल्फ़ा तक में T1 T2 कंडक्ट करेगा। फिर जब T3 T4 कंडक्ट कर गया तो अगेन वो क्या हो जाएगा माइनस आई नॉट। ठीक है, फिर पाई प्लस अल्फ़ा में ये ऐसे T1 T2 कंडक्ट करेगा तो फिर ये पॉजिटिव, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आई नॉट, और इस पीरियड में माइनस आई नॉट। ठीक है, अब देख लेते हैं VT1 का वोल्टेज कितना होगा। VT1 ये ओमेगा टी और ये VT1 ये अल्फ़ा 0 पाई प्लस अल्फ़ा 2 पाई प्लस अल्फ़ा 3 पाई प्लस अल्फ़ा। एक्चुअली जो VT1 है वो VAB के बराबर है। तो ईजी होन ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले VAB को प्लॉट यहाँ पे पहले प्लॉट कर लेते हैं डॉटेड फॉर्म में। तो ये है हमारा VAB इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। अब देखिए जब थायरिस्टर ऑफ है तो VT1 VM साइन ओमेगा टी के बराबर है। जब T1 ऑफ है तो VT1 VM साइन ओमेगा टी के बराबर है, और जब ऑन है तो VT1 के क्रॉस वोल्टेज क्या है 0 है। ठीक है, तो इस 0 टू अल्फ़ा में T3 T4 कंडक्ट कर रहे हैं, T1 ऑफ है तो वो क्या होगा VAB के बराबर होगा अप टू दिस पॉइंट तक। तो ये जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो VM साइन अल्फ़ा के बराबर। अगेन अल्फ़ा 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक में T1 कंडक्ट कर रहा है तो इसका वोल्टेज 0 हो गया। अब एट पाई प्लस अल्फ़ा में अगेन वो VAB को फॉलो करेगा, VAB के शेप को। फिर ये कब तक 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक ऑफ है, तो अप टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक में ऐसे जाएगा, अगेन ये ऑन हो जाएगा अप टू व्हाट 3 पाई प्लस अल्फ़ा तक। तो देखिए इसका जो ये पीक आ रहा है जिसको हम PIV बोलते हैं वो कितना आ रहा है VM आ रहा है। तो ये फुल वेज रेक्टिफायर का जो PIV होता है वो VM होता है, और इसे हम सर्किट टर्न ऑफ टाइम भी बता लेंगे ये। तो देखिए इस पॉइंट पे IT1 क्या है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या कहता है, टाइम एट विच थायरिस्टर के करंट एनोड करंट बिकम 0, दैट मीन्स कि व्हेन एनोड करंट बिकम लेस देन द holding current then thyristor current nearly become 0, and
द टाइम थ्रू अप टू विच रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दैट थारिस्टर इज नोन एज थर्ड सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई प्लस अल्फा में देखिए निगेटिव वोल्टेज अपियर होता है, तो ये जो हो जाएगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ थारिस्टर T1। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ T1 कितना हो जाएगा, ओमेगा टी सी इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, तो टी सी कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा बाई पाई माइनस अल्फ़ा बाई ओमेगा हो जाएगा। यहाँ से टी सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा बाई ओमेगा। ठीक है, अब देखिए एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं इसी की हेल्प से, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो देखिए अब इसमें जो आउटपुट वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा में, और उसके बाद से ये फिर रिपीट कर रहा है, तो इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम वी नॉट एवरेज जो लिखेंगे वो हो जाएगा 1/पाई अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो ये आ जाएगा वी एम बाई पाई कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस पाई प्लस अल्फ़ा, कॉस पाई प्लस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 वी एम बाई पाई कॉस अल्फ़ा। तो वी नॉट एवरेज कितना आ गया, 2 वी एम बाई पाई कॉस अल्फ़ा हो गया। अब देखिए वी नॉट आर एम एस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो आउटपुट वोल्टेज है, अब देखिए जो वी नॉट आर एम एस होता है, वी नॉट आर एम एस वो होता है 1/पाई अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा, और ये वी नॉट टी का स्क्वायर डी टी करेंगे, तो हम आउटपुट वोल्टेज का क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्क्वायर कर रहे हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो निगेटिव टर्म्स है वो क्या हो जाएंगे, फिर वो ऐसे पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये वाला निगेटिव ऐसे, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये निगेटिव शेप जो हो जाएगा ऐसे पॉजिटिव वाले में हो जाएगा। तो इसलिए ये ऐसी वेवफॉर्म, ये वी नॉट टी का ग्राफ होगा, वी नॉट टी का स्क्वायर का ग्राफ होगा, वी नॉट टी का स्क्वायर। तो ये देखिए फुल वेव रेक्टिफायर का ग्राफ हो गया। दैट मीन्स जब हम वी नॉट टी स्क्वायर करेंगे तो उसका ग्राफ कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे आ रहा है ना। तो इसका पी कितना है, वी एम है, तो यहाँ से इसका वी ओ आर एम एस कितना हो जाएगा, वी एम बाई √2 हो जाएगा। ठीक है, वी एम बाई √2 हो जाएगा। अब देखिए थायरिस्टर के थ्रू करंट हम निकालेंगे एवरेज करंट। तो देखिए थायरिस्टर कब से कब तक कंडक्ट कर रहा है, अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा में, और इसका जो टाइम पीरियड है यहाँ से देख लीजिए, तो 2 पाई प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कितना है, 2 पाई इसका टाइम पीरियड है। तो आई टी वन एवरेज जो हो जाएगा 1/2 पाई अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा आई नॉट डी टी, क्योंकि आई टी वन आई नॉट के बराबर है, तो ये आई नॉट बाई 2 पाई पाई प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा आई नॉट बाई 2 पाई इंटू पाई। तो आई टी वन एवरेज कितना आ गया, आई नॉट बाई 2। ठीक है, अब देखिए आई टी वन आर एम एस निकाल लेते हैं, आई टी वन आर एम एस, तो ये √1/2 पाई अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा आई नॉट स्क्वायर डी टी। तो आई नॉट तो बाहर आ जाएगा, अब रूट में बचा 1/2 पाई और पाई प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, और फिर ये हो जाएगा आई नॉट बाई √2। तो ये आई टी वन आर एम एस आ गया। ठीक है, ये आई टी वन आर एम एस आ गया। अब आई आउटपुट करंट का आर एम एस कितना होगा, तो आउटपुट करंट डी सी है, आउटपुट करंट आर एम एस कितना होगा, आई नॉट आर एम एस। तो आउटपुट जो है वो डी सी है, तो आई नॉट आर एम एस क्या हो जाएगा, आई नॉट के ही बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए सोर्स करंट का आर एम एस वैल्यू कितना होगा, सोर्स करंट का आर एम एस वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे जब सोर्स करंट का आर एम एस वैल्यू निकालेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो ये निगेटिव वाला ऐसे पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये निगेटिव वाला ऐसे पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव वाला ऐसे, तो फिर ये जो पूरा है ऐसे ग्राफ बनेगा, ये किसका होगा, आई एस टी का स्क्वायर का होगा, तो इसका आर एम एस क्या हो जाएगा, आई नॉट के बराबर ही होगा।
तो IST RMS कितना हो जाएगा, I नॉट के बराबर हो जाएगा। और कंडक्शन एंगल ऑफ ईच थायरिस्टर कितना हो जाएगा, अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा। तो कंडक्शन एंगल कितना हो जाएगा, पाई प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। तो कंडक्शन एंगल कितना हो गया, पाई हो गया। तो कंडक्शन टाइम कितना हो जाएगा, कंडक्शन टाइम ओमेगा टी सी इक्वल टू पाई, टी सी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। अच्छा देखिए, जब एवरेज आउटपुट वोल्टेज का जब फार्मूला लिखेंगे वो होगा वी नॉट एवरेज इक्वल टू आई नॉट एवरेज इंटू आर, ये जब लोड आर एल होगा। अब देखिए यहाँ पे एल क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो एल होता है इंडक्टर, अगर हमारा करंट पीरियोडिक है तो उस समय एल के क्रॉस जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वी एल एवरेज नहीं लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे। अगर हमारा लोड आर एल ई टाइप का होगा तो वी नॉट एवरेज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आई नॉट एवरेज इंटू आर प्लस ई, ये आर एल ई लोड के लिए हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।